पूर्वा मंजरी को अपने साथ अपने और अपनी बहन के कमरे में ले आई थी, जहां पूर्वा की छोटी बहन भानु गुड़िया से खेल रही थी। पूर्वा और भानु का कमरा खिलौनों से भरा हुआ था और बहुत सुंदर भी था। मंजरी दिन भर पूर्वा के साथ ही खेलती रहती थी। पूर्वा ही उसके खाने पीने का ख्याल रखती थी। मंजरी के लिए पूर्वा सब कुछ थी। लेकिन जब पूर्वा स्कूल जाती थी या कभी कभी अपनी नानी के घर, तब मंजरी बिल्कुल अकेली पड़ जाती थी। तेरा कान अब भी दुख रहा है क्या मंजू? पूर्वा मंजरी को बेड पर बैठाते हुए बोली। मंजरी ने कान को हाथ लगाकर मासूमियत से हाँ में सिर हिलाया। बहुत बुरी हैं चाची। अच्छा रुक, तू टॉफ़ी खाएगी? पूर्वा ने मंजरी से पूछा। टॉफ़ी? मैं देती हूँ, कल दादी ने मुझे दी थी। उनमें से मैंने थोड़ी सी तेरे लिए भी रखी थी। पूर्वा बातें करते हुए अपने टॉय बैग से कुछ निकालने लगी। ये ले। पूर्वा ने मंजरी को कुछ टॉफ़ियाँ देते हुए कहा। मंजरी के लिए ये सब चीज़ें भी अपने दादा या पूर्वा से ही मिलती थीं। पूर्वा अपने लिए, मंजरी के लिए और भानु के लिए नाश्ता लेकर आई। मस्त पूरियाँ हैं, खा। पूर्वा मंजरी से बोली। लेकिन मंजरी उदास और परेशान सी बैठी हुई थी। पूर्वा ने एक बार फिर जरा जोर से कहा, लेकिन मंजरी ने गौर नहीं किया। अरे मंजरी, खाना, पूर्वा ने कहा। उसको नहीं खाना तो क्यों बोल रही हैं? मैं खा लूँगी। भानु गोल मटोल थी और खाने की बहुत शौकीन भी। तू रहने दे, तुझे तो सारे घर के हिस्से का भी मिलेगा ना, तब भी मना नहीं करेगी, पूर्वा ने भानु से कहा। अम्मा पापा से मिलने जा रही हैं, हमको नहीं ले जाएंगी, मंजरी उदास होकर बोली। पूर्वा मंजरी की बात सुनकर खुद भी निराश हो गई। रहने देना मंजरी, कल तो चाचा आ ही जाएंगे ना, तब मिल लेना। नहीं, हमें आज ही जाना है, वो हमें ढेर सारे खिलौने दिलाएंगे, मंजरी खिलौनों के बारे में सोचकर मुस्कुराकर बोली। तू भी ना, ये देख कितने खिलौने तो हैं यहाँ, मैं क्या मना करती हूँ कभी तुझे खेलने से, पूर्वा बोली। नहीं, बड़ी अम्मा छीन लेती हैं, इसलिए हमें अपने खिलौने चाहिए, मंजरी बोली। तभी दरवाजे से किसी की तेज आवाज़ आई। क्या बोली? बड़ी अम्मा छीन लेती हैं? ये है तो बित्ते भर की, लेकिन जानती सब ऐसे है जैसे सबकी अम्मा हो। अगर तेरे भरोसे सब छोड़ दूँ ना, तो तू तो सब कुछ कबाड़ा बना कर रख देगी। कल ही इसने भानु के गुड्डे का एक हाथ कहीं घुमा दिया। कितनी रोई मेरी बच्ची। खुद की अम्मा तो कुछ दिलाती नहीं और आ जाती है मेरे बच्चों का काम बिगाड़ने। फिर भी मैं सोचती हूँ है तो बच्ची ही, मगर बच्ची है तो बच्ची जैसी रह, थोड़ा ताड़ी करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन नहीं, इसे तो बस। दरवाजे से अंदर आते ही पूर्वा और भानु की अम्मा लता अपनी आदत के अनुसार लगातार बोलती ही चली जा रही थी। अब बस करो अम्मा, कितना बोलती हो तुम, पूर्वा अपने कानों पर हाथ रखकर बोली। लो, अभी महारानी हमारी बुराई करती घूमे और हम कुछ बोले भी ना, ये तो हद ही हो गई। बस बस बस, गलती हो गई मंजरी से, हम माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन अब बस और कुछ मत बोलो, पूर्वा परेशान होकर बोली। हाँ हाँ, नहीं बोल रहे, हम तो ये पूरियाँ देने आए थे, लो खाओ, लता ने चिढ़ते हुए कहा और पूरियाँ रखकर धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली गई। देख मंजू, तू तो जानती है ना, चाची तुझे नहीं ले जाएंगी, बल्कि जिद करेगी तो तुझे कमरे में बंद कर देंगी, इसलिए चुपचाप खाना खा ले और इंतज़ार कर, चाचा खाली हाथ थोड़े ही आएंगे, कुछ ना कुछ तो लाएंगे ही ना तेरे लिए, पूर्वा मंजरी को समझाते हुए बोली। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चुपचाप खा ले, वरना फिर कोई खाना नहीं देने वाला तुझे, जानती है ना, पूर्वा ने अपने हाथ से मंजरी को खिलाते हुए कहा। और फिर मंजरी अपनी अम्मा के जाने और पापा के आने के इंतज़ार में बैठ गई। इतना भरोसा तो उसे भी था कि उसके पापा ज़रूर उसके लिए कुछ ना कुछ लाएंगे। इसी तरह मंजरी के दिन ने शाम की सूरत ले ली और वो एक बार फिर अपनी माँ के कमरे की तरफ भागी। उसे पता था कि वो उसके पापा से मिलने जा रही है। मंजरी के लिए माँ का तो नहीं, लेकिन पिता का प्यार भरपूर मिलता था।
लेकिन तब ही जब वो कभी छुट्टी लेकर हवेली आते थे। गीतांजलि जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसने वही लाल रंग की साड़ी पहनी जो सुबह उसने निकाल कर रखी थी। अपने आप को आईने में देखते हुए और तैयार होते हुए गीतांजलि अपनी मीठी आवाज़ में कोई मीठा सा गीत गुनगुना रही थी कि तभी एक सुंदर सी फ्रॉक पहने हुए मंजरी कमरे में आकर गीतांजलि के बिस्तर पर बैठकर उसे देखने लगी। गीतांजलि को पता था कि मंजरी वहाँ है, लेकिन वो अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप तैयार होती रही। जब वो जाने लगी तो उसे न जाने क्या हुआ और वो मंजरी की ओर मुड़ी। उसने मंजरी को ममता भरी नज़रों से देखा। शायद ये भाव उसे भी समझ नहीं आ रहा था। मासूम सी मंजरी टुकुर टुकुर गीतांजलि को ही देख रही थी। गीतांजलि उसके करीब आई और मंजरी का चेहरा ऊपर करके उसे देखने लगी। सुन, गीतांजलि ने कहा। हम भी चलें? मंजरी चहक कर बोली। नहीं, वहाँ मैं तुझे नहीं ले जा सकती। तू नहीं जानती, लेकिन मुझे भी बड़ा दुख होता है जब मैं तुझे मारती हूँ और डांटती हूँ और कहीं लेकर नहीं जाती। गीतांजलि अफसोस करते हुए बोली। तो ले चलो ना अम्मा। मंजरी को अब भी उम्मीद थी, जो उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। देख, मैं जानती हूँ कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तू तो बच्ची है, लेकिन लोग कहाँ समझते हैं। वे तेरा और मेरा दोनों का मजाक बनाते हैं। लोग न जाने क्या क्या कहते हैं बेटा। समझ तो मुझे भी नहीं आता कि तेरा चेहरा, तेरा रंग रूप इस घर में किसी से क्यों नहीं मिलता। पर इतना मुझे मालूम है कि तू मेरी ही बेटी है। मैं कल तक आ जाऊंगी। तू आज पूर्वा के साथ सोना, खाना खा लेना और दादी के पास भूलकर भी मत जाना। तेरे पापा ने तो तुझे भी बुलाया है, मगर नहीं ले जा सकती मैं तुझे। समझ रही है ना मेरी बात? मैं तेरे लिए गुड़िया लाऊंगी। हाँ, अब जाती हूँ। ऐसी बातें गीतांजलि मंजरी के साथ कभी कभी कर लेती थी। कभी कभी गीतांजलि के अंदर दबी हुई ममता बाहर प्रकट होने लगती थी और मंजरी समझती थी कि उसकी माँ बहुत अच्छी है, बस कभी कभी गुस्से में उसे मारती है, डांटती है। गीतांजलि ने आज न जाने कैसे पर मंजरी के माथे को चूम लिया और भरी हुई आंखों से मंजरी को देखते हुए वहाँ से चली गई। पूर्वा दीदी कुछ नहीं जानती। हमारी अम्मा भी हमको प्यार करती है। हम अभी पूर्वा दीदी को जाकर बताएंगे कि अम्मा हमें गुड़िया लेकर आएंगी। मंजरी खुश होते ही पूर्वा के पास भागती हुई गई। शाम के वक्त कर्मा देवी अपने आंगन में लगे फूलों वाले पौधों को बड़े प्यार से पानी दे रही थी, जो उनका रोज का सबसे सुकून भरा काम था। गीतांजलि ने बाहर आते ही कर्मा देवी से कहा, अम्मा जी, हम जाएं? सुबह बोला था ना, जहाँ जाना है जा। कर्मा देवी भड़क कर बोली और फिर से अपने काम में लग गई। गीतांजलि इसके बाद वहाँ से जाने लगी। तभी कर्मा देवी को कुछ याद आया और उन्होंने गीतांजलि को टोका। रुक। जी अम्मा जी, गीतांजलि मुड़कर बोली। राजेश अगर वहीं के वहीं शहर निकलने की बात करे तो कह देना कि अम्मा जी का हुक्म है, घर रुक कर जाए 2-3 दिन, कर्मा देवी ने कहा। हाँ अम्मा, वो तो छुट्टी लेकर ही आए हैं, गीतांजलि ने कहा। ठीक है, अच्छे से जाना, कर्मा देवी ने कहा तो गीतांजलि चली। क्या है लिटेरी गांव का रहस्य? कौन है अभागिन? जानने के लिए सुनते रहिए हमारा धारावाहिक अभागिन। कहानी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।